नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम पुनः उपस्थित हैं एक करंट के मुद्दे के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आज हमने एक मिशन लिया है जो अनुसूचित जाति से संबंधित है, जिस मिशन का नाम है अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। जी हाँ दोस्तों, ASIIM। ये हाल ही में, और हाल ही में ना कह करके हम बोलना चाहिए, इसको जो है केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत 30 सितंबर 2020 को, जी हाँ दोस्तों, 30 सितंबर 2020 को इस मिशन को लॉन्च किया है। और इस मिशन का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनसे संबंधित हम लोग बात करेंगे। इसको जो है एक बार पुनः आप लोग याद करें कि इस मिशन को जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया है और प्रस्तावित किया गया है। इसका जो पर्पज़ है वो अनुसूचित जाति के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड जो है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। दोस्तों चलते हैं अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की जो बारीकियां हैं उसको जानने से पहले हम कुछ वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो मिशन है इसको वेंचर कैपिटल फंड के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम वेंचर की बात करेंगे, फिर वेंचर फंड की बात करेंगे, तब जाकर के हमें ये समझ में आएगा कि जो वेंचर कैपिटल फंड है ये क्या है, क्योंकि इसी के तहत जो है इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, वेंचर जो होती हैं वो एक नई कंपनी होती है जिसकी स्टार्टिंग जो है बहुत पहले नहीं होती है। और आप लोगों को पता होगा जो वेंचर्स होते हैं वो धन जुटाने के लिए एक वेंचर कैपिटल का जो है एक बहुत ही लोकप्रिय एक नाम है। जो नए नए अभी अभी जो उद्यम स्टार्ट हुए हैं, जो स्टार्टअप की तरीके से मार्केट में आए हैं और वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वेंचर कैपिटल है वो एक बहुत लोकप्रिय तरीका है धन को जुटाने का। आप इसे ऐसे समझें, मान लो आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, आपने कोई एक आइडिया लिया बिज़नेस करने का, और उस आइडिया के साथ आप मार्केट में जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। तो आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपके पास में लायबिलिटीज़ नहीं होंगी और बैंक उतना रिस्क नहीं लेता है, तो इसलिए आपको बैंक से पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसका जो तरीका होता है वो वेंचर कैपिटल, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनके थ्रू आप अपना जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, जो स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं, वो अपना सकते हैं। तो वेंचर कैपिटल क्या है? ये इस प्रकार के लोग होते हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं कि इस प्रकार के नए आइडिया में ये पैसा लगाते हैं जिसमें एक अनिश्चितता बनी रहती है, जोखिम अधिक होता है, लेकिन कई बार जो है ये जो छोटे छोटे वेंचर्स होते हैं ये बहुत प्रॉफिट करके चले जाते हैं। इसलिए लोग जो है इसमें जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। और इस तरीके के जब वो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट जो है इसमें अपना पैसा लगाएगा तो उसमें वो इक्विटी के रूप में जो है एक हिस्सेदारी अपने पास रखता है। और इस तरीके से वो जो कंपनी होती है, जो वेंचर आपका जो स्टार्टअप है, उसमें एक तरीके से वो जो कंपनी के निर्णय होते हैं उसमें अहम भूमिका निभाता है। आप लोग एक बार पुनः रिपीट करेंगे। जब हम कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप एक नया आइडिया होता है जिसके साथ हम मार्केट में बिज़नेस करना शुरू करते हैं। और अगर हमने अभी अभी कोई कंपनी लॉन्च की है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 1 साल पहले, तो इस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वेंचर कहलाती हैं। और इन वेंचरों को धन की ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जो भी निवेशक पैसा देगा वो वेंचर कैपिटल कहलाता है, और जिसने पैसा दिया है वो वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है वो उस स्टार्टअप में एक इक्विटी होल्डर होगा, और इस नाते, चूँकि वो एक हिस्सेदार है, इस नाते वो
उस कंपनी के सभी जो निर्णय होते हैं उसमें अहम भूमिका निभाता है, चाहे वो प्रबंधन की बात हो, मैनेजमेंट की, या फिर मार्केट की बात हो, या फिर जो उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित बात हो। तो विभिन्न पहलू जो भी बिजनेस में ज़रूरत होते हैं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है, अगर मैं अनुसूचित जाति के संदर्भ में बात करता हूँ, क्योंकि ये जो योजना है अनुसूचित जाति के लिए है, और अनुसूचित जाति के जो वेंचर लोग होते हैं या जो नए नए उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके सामने समस्या है कि वो अपने आइडिया को ग्रो करने के लिए पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि उनके पास कैपिटल की लगातार कमी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2015 में एक वेंचर कैपिटल फंड के रूप में जो है अनुसूचित जाति के लिए एक योजना चलाई गई, जिसका जो साइज़ था वो लगभग 200 करोड़ के आसपास का फंड था। और इस फंड से रियायत दर पर जो है वो एंटरप्रेन्योर को जो है पूंजी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया था। इसमें जो एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, वो आईएफसीआई जो इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका एक एएमसी के रूप में इसमें भागीदारी थी। एएमसी मतलब एक मैनेजमेंट कंपनी होती है जो एसेट मैनेजमेंट करती है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा आईएफसीआई जो थी वो जो ये वेंचर कैपिटल था उसमें एक भागीदार के रूप में भी इसने सहयोग किया था, और उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की जो भागीदारी थी वो आईएफसीआई के द्वारा थी। इस योजना में लगभग 50 लाख से लेकर के 15 करोड़ तक का लोन 6 वर्षों की अवधि के लिए एक वित्तीय सहायता के लिए जो है दिया गया था या दिया जाना था। इसमें 2 मोड थे, जो 5 करोड़ तक के निवेश की बात होती थी और या 5 करोड़ से ऊपर, और अधिकतम जो राशि थी इसमें 15 करोड़ तक भी मिल सकती थी। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी जो रखी गई थी वेंचर कैपिटल फंड से पैसा लेने के लिए, उसमें यह था कि कोई भी कंपनी अगर वेंचर कैपिटल फंड से पैसा लगाना चाहती है तो उसमें 60% स्टेक होल्डर जो है वो एससी अनुसूचित जाति का एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, और ये व्यवस्था उसकी लगभग पिछले 12 महीने से होनी चाहिए। अर्थात जो अनुसूचित जाति से संबंधित एंटरप्रेन्योर थे कंपनी में, उसकी कम से कम 60% की हिस्सेदारी पिछले 12 महीने तक सुनिश्चित होनी चाहिए, तो तभी वो एलिजिबल हो सकते थे। और इसमें 2 टाइप के लोन थे, एक 5 करोड़ तक का था जिसमें 75% जो निवेश था वो इसी वेंचर कैपिटल फंड से होना था, और 25% जो था 25% वो प्रोमोटर से आना था, यानी कि प्रोमोटर की जो वेंचर में लगने वाली जो कैपिटल थी। अगर हम 5 करोड़ से ऊपर के लोन की बात करते हैं या सहायता की बात करते हैं तो उसमें 50% जो है वो फंड से जुटाना था, और 25% बैंक से, और साथ ही साथ 25% जो है प्रोमोटर से था। तो ये योजना जो थी 2015 में थी, इसमें लगभग 117 कंपनियों को जो है फ़ायदा पहुंचाया गया था। अब हम बात करेंगे कुछ और शब्दों की। अगर कोई एससी या अनुसूचित जाति का या फिर कोई भी जाति का व्यक्ति कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया के साथ साथ टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, वर्तमान में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जा रही है, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, और जो सहयोगी होंगे, जो बिजनेस पार्टनर होंगे वो कैसे मिलेंगे, और जो रॉ मटेरियल्स होगा वो कहाँ से आएगा। इस प्रकार की जो विविध समस्याएं होती हैं वो इस प्रकार के उद्यमी के साथ हमेशा बनी रहती है। इस बात को पूरा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में भारत में जो इनक्यूबेटर होते हैं उनकी स्थापना की थी, इनक्यूबेटर सेंटर। वर्तमान में इनक्यूबेटर संख्या लगभग 250 के आसपास है, जो भारत सरकार या विभिन्न सरकारों के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इनक्यूबेटर सेंटर होते क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अभी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए, मतलब अनुसूचित जाति और दिव्यांग जो व्यक्ति थे
उनमें युवाओं को उद्यमिता का विकास करने के लिए, उन्हें नौकरी देने बनाने के लिए, ना कि नौकरी पाने के लिए, बल्कि वो नौकरी देने वाले बने, इस उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं वेंचर कैपिटल फंड्स की, उसकी शुरुआत की थी। और इस फंड का जो उद्देश्य था वो अनुसूचित जाति के उद्यमों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना था। और इस फंड में मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग 117 कंपनियों को बिजनेस वेंचर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी की गई थी। जी हाँ दोस्तों, जो 2014-15 में स्टार्ट हुआ था, कि 15 का है बेसिकली। अब हम बात करेंगे इंक्यूबेशन सेंटर की, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित किए थे। और ये 1955 की शुरुआत है, जो एमएसएमई की आजकल नोडल एजेंसी है, जिसमें न्यू ओखला में जो आप एक सेंटर देखते होंगे एनएसआईसी के रूप में, वो इंक्यूबेशन सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर जो है, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि जो नए उद्यमी होते हैं उनके सामने हमेशा एक समस्या होती है कि वो क्या करें, विचार क्या है, आइडिया क्या है जिसको मार्केट में ले जाया जा सके, उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा। इस टाइप की जो समस्याएं हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर से दूर होती हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। हमारा जो यहाँ पर पर्पज है वो बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर से मतलब है। और ये एक प्रकार की कंपनी या संगठन होता है जो मैनेजमेंट से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित और ऑफिस से संबंधित जैसी सुविधाओं को दे करके जो कंपनियां होती हैं, नई कंपनियां, स्टार्टअप जिनको हम कहते हैं, उनको विकसित करने में मदद करता है। एक बार पुनः समझेंगे, जो बिजनेस इंक्यूबेटर होते हैं वो एक प्रकार की कंपनी या संगठन होते हैं जो मैनेजमेंट या फिर प्रशिक्षण, जिसको हम ट्रेनिंग के रूप में जानते हैं, और ऑफिस के रूप में अपनी सेवाएं दे करके स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में अपनी मदद करता है। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्टार्टअप व्यवसाय को विकसित करने में मदद करने वाले जो संस्थान होते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर कहलाते हैं। और ये कई रूप में मदद करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी के संबंध में, तो ये कंसल्टेंसी और जो टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यवसाय होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, या नई कंपनी की स्थापना या व्यवसाय को बढ़ाना हो, या कोई प्रोटोटाइप बनाना हो, या कोई पेटेंट करने से संबंधित कोई बात हो, तो उन सब चीज़ों में इस मदद करते हैं। ये संस्थान आमतौर पर स्टार्टअप्स को बिजनेस और जो टेक्नोलॉजी है उसमें सलाह, या फिर सीड फंडिंग, या नेटवर्क, या कनेक्शन, या कोवर्किंग स्पेस, या लैब्स, कंसल्टेंसी सर्विस आदि की जो है मदद करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। आप लोगों को पता होगा, भारत ने जो है जब मेक इन इंडिया का अभियान चलाया कि सारी चीज़ें भारत से बनकर होनी चाहिए, तो उसके लिए स्टार्टअप की ज़रूरत थी, क्योंकि हम उस टाइप का कल्चर डेवलप नहीं कर पाए कि हम मैन्युफैक्चरर बने। हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल एकमात्र उद्देश्य रह गया कि बस नौकरी पाना है। तो इसको बदलने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की थी। और स्टार्टअप इंडिया की अगर सफलता की बात करते हैं तो वो बहुत हद तक इंक्यूबेटर सेंटर पर निर्धारित है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप वर्ल्ड में इंक्यूबेटर सेंटर जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इस योजना के तहत जो है सरकार ने स्टार्टअप समर्थन के लिए देश में लगभग 56 इंक्यूबेटर सेंटर बनाए। और ये इंक्यूबेटर सेंटर जो है इवैल्यूएशन करने का काम करते थे, जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत लाभ प्रदान करने के लिए, या इनके नाम पर जो सरकार को सुझाते थे, वो सब चीज़ें स्टार्ट की। अगर हम वर्तमान में बात करते हैं इंक्यूबेटर सेंटर की, तो 250 मान्यता प्राप्त इंक्यूबेटर सेंटर हैं। और उनमें से IIM, IIT या फिर केरला स्टार्टअप मिशन जैसी जो संस्थाएं हैं वो स्टार्टअप एजेंसी और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन सब के द्वारा प्रायोजित हैं, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। तो और भी संस्थाएं हैं, जैसे MSME का NSIC हो गया, उसी तरीके से और भी जो इंस्टीट्यूशन है वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। टोटल मिलाकर के लगभग 250 इंक्यूबेटर सेंटर इस समय पर भारत में हैं। तो कोई व्यक्ति अगर उद्यमी बनना चाहता है तो वहाँ जाए, वहाँ घूमे, कोई आइडिया ले और उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करे। उस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को मैनेजमेंट, उसको बनाने की टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग के तरीके, और साथ ही साथ जो वहाँ पर आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा और बेचा कहाँ जाएगा, इन सब के बारे में जो है जानकारी मिलती है।
तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है। अब हम बात करेंगे जो अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन है, जिसकी शुरुआत जो है 30 सितंबर 2020 को की गई है। और इसका उद्देश्य जो है वो कैपिटल जो वेंचर कैपिटल फंड है SC/ST के लिए, उसके तहत जो है इसको स्थापित किया गया है। इस पहल के तहत देश के जो विभिन्न हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर हैं TBI जो हैं, उनके माध्यम से आने वाले जो 4 साल हैं उसमें स्टार्टअप आधारित विचारों के साथ अनुसूचित जाति के 1000 युवाओं की पहचान की जाएगी। याद रखेंगे, 1000 युवाओं की पहचान की जाएगी। और स्टार्टअप मतलब नया आइडिया जो बिजनेस के लिए मार्केट में आता है। इसमें 2024 तक 3 वर्षों में 3 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2024 तक 30 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। और जो हमारा कैपिटल वेंचर फंड था उसमें कितना था, 200 करोड़ रुपए जो वो फंड था टोटल। यहाँ पर जो 30 लाख रुपए हैं वो 1000 लोगों को देने की व्यवस्था रखी जाएगी। वे अपने स्टार्टअप स्थापित करने के विचार को कॉमर्शियल जो वेंचर है उसमें परिवर्तित कर सकेंगे। साथ ही साथ जो सफल उद्यमी होंगे उनके लिए अनुसूचित जाति से जो वेंचर कैपिटल फंड है उससे 5 करोड़ रुपए तक का जो फंड है ना, वो प्राप्त करने के योग्य बनेंगे। तो इस प्रकार से 1000 लोगों को जो है एक रास्ता मिलेगा अपनी स्टार्टअप को एक कंपनी में तब्दील करने का। दोस्तों योजना के जो लाभ होंगे वो अनुसूचित जाति के जो युवा होंगे उनमें एक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इनोवेशन एक नया आइडिया होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो नए आइडिया के साथ आती है और वो बिजनेस में तब्दील हो जाती है, वो नवाचार कहलाता है। अगर किसी समाज में नवाचार की संस्कृति उत्पन्न होती है तो वहाँ लोग नौकरी पाने वाले नहीं होते बल्कि नौकरी देने वाले होते हैं। इसीलिए इस योजना का जो दूसरा लाभ है वो रोजगार पाने वालों की अपेक्षा रोजगार देने वाले बनाने का इसका उद्देश्य है। साथ ही साथ जो स्टैंड अप इंडिया एक पहल की गई थी उसको जो है बढ़ावा मिलेगा। स्टैंड अप इंडिया जो है केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को जो है स्किल्ड करके एक बिजनेस के दायरे में लाना है। तो दोस्तों अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड जो इंक्यूबेशन मिशन है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कम से कम 1000 लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें एक बड़ा लोन आप लोग ले सकते हैं वेंचर कैपिटल फंड से। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की जो ये क्लास है ये समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि पेपर में भी इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो आती रहती हैं। तो आप इनसे जुड़ी हुई सभी जो बारीक जानकारियां हैं वो अपने पास अपडेट रखें। इसी प्रकार की कोई नई योजना के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।